मुंबई में एक गर्म दोपहर थी। सूरज आसमान में तेजी से चमक रहा था और सड़कों पर गर्मी की लहरें उठ रही थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। रिक्शा और टैक्सी की आवाजें, हॉर्न की गूंज और भीड़ का शोर हर तरफ था। उस दिन की हवा में कुछ अलग सा था, जैसे कोई अनदेखा रहस्य छुपा हो। ओपेरा हाउस एक बिजी स्ट्रीट पर ऊंचा खड़ा था। उसकी भव्यता बाहर के केओस से कम नहीं हुई थी। पुराने जमाने की इमारतें, ट्रैफिक की भीड़ और लोगों की हलचल के बीच ओपेरा हाउस अपनी शान से सबका ध्यान खींच रहा था। अंदर त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी ज्वेलरी स्टोर में गोल्ड और डायमंड्स चमकदार रोशनी में चमक रहे थे। हर कोने में कीमती गहनों की रौनक थी और शोकेस में रखे गहनों की चमक आंखों को चौंका रही थी। शॉपर्स ब्राउज कर रहे थे, ट्रेडिशन और सिक्योरिटी से कंफर्ट महसूस कर रहे थे। कुछ लोग गहनों को ध्यान से देख रहे थे तो कुछ आपस में बातचीत कर रहे थे। माहौल में एक सुकून और भरोसा था, जैसे यहाँ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अचानक एक लंबा आदमी शार्प सूट में अंदर आया। उसका बैज लाइट में चमक रहा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था और उसकी मौजूदगी ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसके पीछे साफ कपड़े पहने यंग मैन का एक ग्रुप आया। वे भी उतने ही प्रोफेशनल लग रहे थे, जैसे किसी खास मिशन पर आए थे। उनकी आंखों में गंभीरता थी और वे चुपचाप उस आदमी के पीछे पीछे चल रहे थे। स्टाफ को कुछ ऑफिशियल जैसा लगा। टेंशन बढ़ने लगी। कर्मचारियों ने एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे वे समझने की कोशिश कर रहे हों कि आखिर क्या हो रहा है। माहौल में अचानक एक बेचैनी सी फैल गई। आदमी ने चुपचाप मैनेजर को सीबीआई पेपर्स दिखाए, इंडिया की टॉप क्राइम एजेंसी। पेपर्स देखकर मैनेजर की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने बिना सवाल किए सिर हिला दिया। किसी ने अथॉरिटी पर सवाल नहीं उठाया। सबने मान लिया कि जो हो रहा है वह सही है। स्टाफ और कस्टमर्स दोनों ने उस आदमी और उसके ग्रुप पर पूरा भरोसा दिखाया। सब अनजान थे। वे मुंबई की सबसे डेयरिंग हाइस्ट देखने वाले थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में उनकी दुनिया बदलने वाली है। हर कोई अपनी अपनी जगह पर था, जैसे कोई बड़ा ड्रामा शुरू होने वाला हो। यह दिन अपने मास्टरमाइंड की ब्रिलियंस के लिए याद किया जाएगा। उसकी प्लानिंग, उसकी चालाकी और उसकी हिम्मत ने इस दिन को इतिहास में दर्ज कर दिया। एक ऐसा दिन जिसे मुंबई कभी नहीं भूलेगी। अंदर एक अलग ही माहौल था। कमरे में हल्की सी रोशनी, पुराने फर्नीचर की खुशबू और दीवारों पर टंगी घड़ियों की टिक टिक। हर कोना जैसे किसी कहानी को छुपा रहा था। लीडर ने सभी को शांत रहने को कहा। उसकी आवाज में ऐसा अथॉरिटी था कि कोई भी उसकी बात काटने की हिम्मत नहीं कर सका। बाहर शहर का शोर धीरे धीरे कम हो गया। अब सिर्फ जूतों की क्लिक और दूर से आती पुलिस सायरन की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे पूरी मुंबई की रफ्तार थम गई हो। स्टाफ और कस्टमर्स की आंखों में डर साफ झलक रहा था। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे और हाथों में पकड़े बैग कसकर भींचे हुए थे। लीडर की अथॉरिटी एब्सोल्यूट थी। उसके एक इशारे पर सब कुछ बदल गया। उसकी टीम ने बिना किसी हड़बड़ी के पूरी प्रिसिजन के साथ कदम बढ़ाए। हर कदम सोच समझकर रखा गया, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। स्टाफ ने बिना सवाल किए ओबे किया। सीबीआई का नाम सुनते ही सबकी हिम्मत जवाब दे गई थी। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि विरोध करे। अचानक भारी शटर नीचे गिरा दिए गए। एक तेज आवाज के साथ सबको अंदर लॉक कर दिया गया। बाहर की दुनिया से पूरी तरह कट गए। पूरे कमरे में डर और बेचैनी फैल गई। हर कोई एक दूसरे की तरफ देख रहा था, जैसे जवाब ढूंढ रहा हो। एक सिग्नल पर टेलीफोन वायर्स काट दिए गए। अब बाहर से कोई संपर्क नहीं था। सीसीटीवी स्क्रीन्स भी एक एक कर बंद हो गईं। सुरक्षा का आखिरी सहारा भी खत्म हो गया। बाहर से अब कोई भी अंदर की हलचल नहीं देख सकता था। सब कुछ रहस्यमय और छुपा हुआ था। यह सब कुछ ही पलों में हुआ, जैसे किसी थ्रिलर फिल्म का सीन हो, जिसमें हर सेकंड कीमती हो। मास्टरमाइंड की शांति और आत्मविश्वास ने सबको अपनी जगह जमा दिया, जैसे वह पहले से जानता था कि आगे क्या होने वाला है। हफ्तों पहले एक रहस्यमयी अखबार के विज्ञापन ने मुंबई के युवाओं का ध्यान खींचा। उस विज्ञापन में लिखा था, सीबीआई में भर्ती, सुनहरा मौका।
हर कोई जानता था कि सीबीआई में नौकरी मिलना एक सपना है और ऐसे मौके रोज नहीं आते। युवा लड़कों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया। सबने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहने, फाइलें और डिग्रियां संभालकर होटल की लॉबी में इंतजार किया। सैकड़ों उम्मीदवार लाइन में खड़े थे। हर किसी की आंखों में उम्मीद और दिल में डर था। एडवेंचर, इज्जत और एक स्टेडी सरकारी नौकरी का सपना सबको खींच लाया था। इंटरव्यू एक आलीशान होटल में हो रहे थे। माहौल इतना प्रोफेशनल था कि किसी को शक ही नहीं हुआ। हर चीज, रिसेप्शन, पैनल, सवाल, सब कुछ असली लग रहा था। आखिरकार सैकड़ों में से सिर्फ 26 युवाओं का चयन हुआ। उनके चेहरे पर गर्व और खुशी थी, मानो उन्होंने सच में इंडिया की सबसे बड़ी एजेंसी में जगह बना ली हो। किसी ने भी प्रोसेस पर सवाल नहीं उठाया। आईडी कार्ड्स, ऑफिशियल फॉर्म्स, सब कुछ असली और भरोसेमंद लग रहा था। डॉक्यूमेंट्स देखकर हर कोई निश्चिंत हो गया। घरों में जश्न का माहौल था। परिवारों ने मिठाइयां बांटी, पड़ोसियों को बुलाया। सबको लगा कि उनका बेटा अब देश की सेवा करेगा। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यह खुशी ज्यादा दिन टिकेगी नहीं। इस पूरे ऑपरेशन के पीछे था एक शातिर दिमाग, मास्टरमाइंड, जिसे सब मॉन्क के नाम से जानते थे। उसने हर छोटी बड़ी डिटेल पर महीनों तक काम किया था ताकि कोई भी सुराग न मिले। मॉन्क ने इन मासूम युवाओं की उम्मीदों और भोलेपन को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसे पता था कि सपनों के पीछे भागते लोग आसानी से फंस सकते हैं। इन युवाओं को अपनी टीम में शामिल कर मॉन्क ने एक ऐसी फर्जी सीबीआई क्रू तैयार की जो असली से भी ज्यादा परफेक्ट लगती थी। ये सिर्फ एक जॉब नहीं, बल्कि एक जाल था जिसमें सब फंस चुके थे। रिक्रूट्स को बताया गया कि उनकी ट्रेनिंग एक फेमस ज्वेलरी स्टोर पर मॉक रेड से शुरू होगी। सूट और नकली आईडी पहनकर वे टीबीजी में दाखिल हुए। दिल तेज धड़क रहे थे। मास्टरमाइंड ने उन्हें लीड किया, उन्हें प्रोफेशनल एक्ट करने का इंस्ट्रक्शन दिया। उसने स्टाफ और कस्टमर्स को बताया कि यह इलीगल गोल्ड की जांच के लिए सीबीआई ऑपरेशन था। रिक्रूट्स ने ऑर्डर्स फॉलो किए, गोल्ड और कैश पैक करते हुए, यह मानते हुए कि यह एक ड्रिल थी। इतने सारे ऑफिशियल्स मौजूद होने पर किसी ने सीबीआई पर संदेह नहीं किया। मास्टरमाइंड के लिए यह उसकी परफेक्ट प्लान का आखिरी एक्ट था। स्टोर सील होने के बाद मास्टरमाइंड तेजी से आगे बढ़ा। उसने रिक्रूट्स को सभी कीमती सामान, सोना, हीरे, कैश इकट्ठा करने का ऑर्डर दिया। स्टाफ असहाय होकर देखता रहा क्योंकि उनके खजाने गायब हो गए। हर हरकत स्मूथ, साइलेंट, कंट्रोल्ड थी। मास्टरमाइंड ने हर बैग चेक किया, कुछ भी मिस नहीं किया। रिक्रूट्स यह सोचकर कि यह ट्रेनिंग है, कुशलता से काम कर रहे थे। बाहर एक वैन इंतजार कर रही थी। किसी का ध्यान नहीं गया। मास्टरमाइंड ने आखिरी इंस्ट्रक्शन दिए, अपनी घड़ी देखी। काम समय पर खत्म हो गया। स्टोर खाली कर दिया गया। एक भी अलार्म नहीं बजा। यह परफेक्ट क्राइम था, साहसी और शॉकिंगली सिंपल। किसी को कुछ भी शक नहीं हुआ। जैसे ही ऑपरेशन खत्म हुआ, मास्टरमाइंड ने अपने रिक्रूट्स को इकट्ठा किया। उसने उन्हें बधाई दी। अभी भी सीबीआई ऑफिसर के कैरेक्टर में था। उसने उन्हें आगे के इंस्ट्रक्शन के लिए बाहर इंतजार करने को कहा। फिर वह मुंबई की भीड़ में गायब हो गया। किसी ने उसके निकलने पर ध्यान नहीं दिया। मिनट बीत गए। रिक्रूट्स इंतजार करते रहे, कंफ्यूज थे। स्टाफ को एहसास हुआ कि कुछ गलत है। वैन और मास्टरमाइंड गायब हो गए थे। जब असली पुलिस आई तो सच्चाई सामने आई। रिक्रूट्स को मुंबई की सबसे बड़ी हाइस्ट में इस्तेमाल किया गया था। मास्टरमाइंड बिना किसी निशान के गायब हो गया। काओस फैल गया। पुलिस सायरन बजने लगे। रिपोर्टर्स मौके पर उमड़ पड़े। स्टोर के मालिक डिसबिलीफ में बैठे थे। सालों की मेहनत मिनटों में चली गई। रिक्रूट्स पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर अपनी नकली आईडी दिखाई। जांचकर्ताओं को एहसास हुआ कि वे एक मास्टर प्लान में मोहरे थे। असली क्रिमिनल पहले ही जा चुका था। मुंबई में
ओपेरा हाउस हीस्ट के बारे में अफवाहें फैल गई। शहर अपराध की ऑडेसिटी और जीनियस से हैरान रह गया। दशकों बाद ओपेरा हाउस हीस्ट अनसुलझी रही। मास्टरमाइंड कभी पकड़ा नहीं गया, लूट कभी नहीं मिली। उसकी पहचान एक मिस्ट्री बनी हुई है। इस अपराध ने मुंबई की सिक्योरिटी की भावना को हमेशा के लिए बदल दिया। वह एक लेजेंड बन गया, एक भूत जिसने सबको बेवकूफ बनाया। अगर आपको यह हीस्ट थ्रिलिंग लगी तो बैंक ऑफ भोपाल रॉबरी का इंतजार करें। सुरंगों और धोखे की एक कहानी, मुंबई की परछाइयां रहस्यों से भरी हैं। अगली कहानी के लिए तैयार हैं? यहां क्लिक करें और देखें कि क्या आप पुलिस से पहले इसे सुलझा सकते हैं।